डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 2 ट्रिग्नोमेट्री 1 और आज है उसका लेक्चर नंबर 10 जिसमें हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 और आज इसका लास्ट लेक्चर रहेगा जिसमें एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, तो वो कंप्लीट करने के बाद ये चैप्टर खत्म होगा। तो बच्चों, हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के ऑलरेडी 6 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, 6 प्रूफ्स किए हैं, कुछ आइडेंटिटीज दी है वो हमें प्रूफ करनी है। और अभी हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 के आगे के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कोसेक थीटा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं LHS। LHS इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, दो रेशियोज दिए हैं, दोनों रेशियोज का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो एंड सॉल्व करते जाओ। इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू साइन थीटा हमें मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, अभी यहाँ पे देखो ये दो ब्रैकेट से दोनों ब्रैकेट्स को हमें मल्टीप्लाई करना होगा और वी कैन से यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो यहाँ पे हमें स्क्वायर मिलेगा। सो हम लोग a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो तो भी आपको सेम आंसर मिलेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा मिलेगा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा मिलेगा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा डिवाइड बाय साइन थीटा से भी मल्टीप्लाई कर दो, या तो साइन थीटा एज इट इज रहने दो, आगे जाके में भी कट हो सकता है तो उसको एज इट इज रहने दो, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इन दोनों को एक जगह लेते हैं तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, तो उसकी जगह पे हम लोग 1 लिखेंगे प्लस 1 एज इट इज रहेगा। कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कितना बनेगा, 2 कॉस थीटा बनेगा डिवाइड बाय साइन थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, सो यहाँ पे देखो 2 प्लस 2 1 प्लस 1 2 होता है एंड देन 2 कॉस थीटा, तो दोनों में से 2 कॉमन निकाल सकता है, 2 प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। अब इन दोनों में से 2 कॉमन निकालो, 2 कॉमन निकाला तो हमें मिलेगा 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। देखो 1 प्लस कॉस थीटा अभी कैंसिल हो सकता है, साइन थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा का जो टर्म है ये कैंसिल होगा और हमें मिलेगा 2 डिवाइड बाय साइन थीटा। सो 2 इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय साइन थीटा, 2 इंटू 1 डिवाइड बाय साइन थीटा। 1 डिवाइड बाय साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, सो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू कोसेक थीटा। और यही तो हमें प्रूफ करना था, बहुत ही सिंपल प्रूफ था। देखो साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कोसेक थीटा, ये हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है। tan थीटा डिवाइड बाय सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय tan थीटा। अब यहाँ पे दिस इज LHS एंड दिस इज RHS, तो LHS इज इक्वल टू RHS हमें प्रूफ करना है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हम लोग करेंगे, tan थीटा डिवाइड बाय सेक थीटा माइनस 1, यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या करेंगे, देखो ये जो सेक थीटा माइनस 1 है इसका जो कॉन्जुगेट होता है प्लस 1, उसको हम डिवाइड भी करेंगे एंड मल्टीप्लाई भी करेंगे। मतलब यहाँ पे सेक थीटा प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे एंड सेक थीटा प्लस 1 से डिवाइड भी करेंगे ताकि मीनिंग भी चेंज नहीं होगा और हमें आंसर भी मिलेगा। तो यहाँ पे देखो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा, tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1 एज इट इज रहेगा डिवाइड बाय ये सेक थीटा
-1, यहाँ सेक थीटा +1 लगने ही वाला है, इसको एज इट इज रखो। सेक थीटा -1 एंड सेक थीटा +1 दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये a माइनस बी ए प्लस बी जैसा बन गया। a माइनस बी ए प्लस बी किसका फॉर्मूला है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये ऊपर का टर्म हम लोग एज इट इज रखेंगे, tan थीटा इंटू सेक थीटा +1। नीचे का जो टर्म है वहां पे हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे a की टर्म है सेक थीटा, b की टर्म है 1, तो a स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर 1 ही आएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा ये किसका फॉर्मूला है? tan स्क्वायर थीटा का। तो इसकी जगह पे हम लोग tan स्क्वायर थीटा पुट करेंगे, तो tan थीटा इंटू सेक थीटा +1 डिवाइड बाय हम लोग लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पे स्क्वायर में से एक tan थीटा कैंसिल होगा और एक tan थीटा ही बचेगा, तो हमें क्या मिलेगा? सेक थीटा +1 डिवाइड बाय tan थीटा। और यही तो हमें प्रूफ करना था, सेक थीटा +1 डिवाइड बाय tan थीटा इज इक्वल टू RHS। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, सेम उसके जैसा ही है, बस यहाँ पे कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा है, तो सेम वे से सॉल्व करना है। LHS क्या आएगा? पॉज करके खुद करके देखो। कॉट थीटा डिवाइड बाय कोसेक थीटा -1, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे कोसेक थीटा +1 से, डिवाइड करेंगे कोसेक थीटा +1 से। सो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, कॉट थीटा इन ब्रैकेट कोसेक थीटा +1 डिवाइड बाय, दोनों का मल्टीप्लीकेशन में डायरेक्टली लिखती हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ओके, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर थीटा। सो कॉट थीटा इन ब्रैकेट कोसेक थीटा +1 डिवाइड बाय कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसमें से एक कॉट थीटा कैंसिल होगा और हमें मिलेगा कोसेक थीटा +1 डिवाइड बाय कॉट थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू RHS। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, सेक a प्लस कॉस a इंटू सेक a माइनस कॉस a इज इक्वल टू tan स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। तो सबसे पहले लेते हैं LHS। LHS क्या है? सेक a प्लस कॉस a ब्रैकेट कंप्लीट इंटू सेक a माइनस कॉस a। सो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है हमें, सेक a प्लस कॉस a इंटू सेक a माइनस कॉस a। तो किसके जैसा दिख रहा है ये? a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये किसका फॉर्मूला है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो a की जगह पे क्या है? सेक a, b की जगह पे कॉस a, तो सेक स्क्वायर a स्क्वायर मतलब क्या मिलेगा? सेक स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a। ठीक है, अभी हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों की यहाँ पे इसकी जगह पे हम लोग सेक का मतलब क्या होता है? 1 डिवाइड बाय कॉस, तो इसकी जगह पे हम लोग 1 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर a लिख सकते हैं। 1 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a। सो अभी इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे डिवाइड बाय 1 है तो 1 इंटू 1 मिलेगा, माइनस कॉस स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a, ये क्या मिलेगा? कॉस रेज टू 4a मिलेगा, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर a इंटू 1 क्या मिलेगा? कॉस स्क्वायर a मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये कॉस रेज टू 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर a एंड देन उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिखा तो भी चलता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, मीनिंग चेंज नहीं होगा। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा बन गया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी a प्लस बी। तो इसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर a मतलब a प्लस बी इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर a मतलब a माइनस बी, डिवाइड बाय नीचे क्या है? कॉस स्क्वायर a। तो ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर a एज इट इज रखो, इसकी जगह पे इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a, क्योंकि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या होता है? 1। सो 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर a उस साइड गया, इज इक्वल टू 1 है, तो साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? 1 माइनस कॉस स्क्वायर a मिलेगा। तो इसकी जगह पे हम लोग साइन स्क्वायर a पुट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर a
इंटू साइन स्क्वायर ए हमने पुट किया, ठीक है। डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए एज इट इज रहेगा। तो अभी ये साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा, साइन स्क्वायर इंटू 1 साइन स्क्वायर ए बनेगा, प्लस साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए। अब ये जो डिनोमिनेटर है दोनों को सेपरेट कर दो, आ गया आपका आंसर। साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए, प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए। दोनों को डिनोमिनेटर सेपरेट किया, तो यहाँ कॉस स्क्वायर ए कैंसिल होता है। साइन डिवाइड बाय कॉस का फॉर्मूला होता है टैन, और स्क्वायर है तो यहाँ पे आएगा टैन स्क्वायर ए, प्लस यहाँ पे बस एक ही टर्म बची है साइन स्क्वायर ए, वो एज इट इज लिखी। यही तो हमें प्रूफ करना था, टैन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू RHS। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है, 1 + 3 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस इंटू कॉट स्क्वायर थीटा है, प्लस कॉट रेस टू 6 थीटा इज इक्वल टू कोसेक रेस टू 6 थीटा। तो पहले हम LHS लेते हैं। 1 + 3 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस कॉट रेस टू 6 को हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा रेस टू 3 लिखते हैं, चलेगा। 3 × 2 = 6, तो ये एज इट इज, इसका मीनिंग चेंज नहीं होगा। अब कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आपको याद होगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो इसकी जगह पे, दोनों की जगह पे हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो इज इक्वल टू 1 + 3 कोसेक स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा, इंटू कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं ये फॉर्मूला यूज करती हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, प्लस यहाँ पे भी कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 ब्रैकेट क्यूब। अब a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या होता है a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब, a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b³। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो दैट इज इक्वल टू, ये 3 cos स्क्वायर थीटा से दोनों को मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट को, तो हमें क्या मिलेगा, 1 + 3 कोसेक, यहाँ स्क्वायर है यहाँ स्क्वायर है, तो ये बनेगा कोसेक रेस टू 4 थीटा, माइनस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा -1, 3 कोसेक स्क्वायर थीटा ही रहेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो यहाँ माइनस आएगा। अब इसकी जगह पे हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या है फॉर्मूला, a³ मतलब a कौन है यहाँ पे, कोसेक स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर थीटा और उसका क्यूब आएगा। समझ में आया क्या क्या, a³ है तो कोसेक स्क्वायर थीटा का क्यूब आएगा, माइनस 3 इंटू a² मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा उसका स्क्वायर इंटू b क्या है यहाँ पे 1 है, प्लस 3ab² मतलब 3 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू b² मतलब 1 स्क्वायर, माइनस b³ क्या है 1 क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई किया, इसको मैं रफ करने जा रही हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये 3 2 क्या बनेगा, यहाँ पे 6 बनेगा। मैं डायरेक्टली यही चेंजेस करती हूँ 6। ये 2 2 क्या बनेगा, 4 बनेगा, तो ये 4। ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। ठीक है, इज इक्वल टू 1 + 3 कोसेक रेस टू 4 थीटा माइनस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा, प्लस ये बना ओनली कोसेक रेस टू 6 थीटा माइनस 3 इंटू 1 3 बनेगा, एंड कोसेक रेस टू 4 एज इट इज रहेगा, प्लस 3 इंटू 1 3 बनेगा, एंड कोसेक स्क्वायर थीटा रहेगा -1। अब देखो यहाँ पे ये 1 एंड ये -1 ये दोनों कैंसिल होते हैं। उसके बाद 3 कोसेक प्लस है 3 कोसेक रेस टू 4 थीटा माइनस 3 कोसेक रेस टू 4 थीटा, ये दोनों कैंसिल होते हैं। माइनस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा एंड प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों भी कैंसिल होते हैं। यहाँ पे बचता कौन सा है, बस कोसेक रेस टू 6 थीटा इज इक्वल टू कोसेक रेस टू 6
थीटा, और यही हमें प्रूव करना था, दैट इज इक्वल टू RHS। ओके, तो बच्चों लास्ट एग्जांपल देखो इस एक्सरसाइज का क्या है। 1 माइनस सेक थीटा प्लस टैन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टैन थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस 1। तो ये एग्जाम्पल लेने से पहले मैं आपको एक रूल बताती हूँ, शायद आपको पता होगा, ऑलरेडी आपने 10th में वो रूल स्टडी किया है। उसको कहा जाता है कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल। एंड डिविडेंडो रूल। तो इस रूल के हिसाब से अगर A डिवाइड बाय B है इज इक्वल टू C डिवाइड बाय D है, तो बाय यूजिंग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल हम लोग क्या लिख सकते हैं, B माइनस A डिवाइड बाय B प्लस A इज इक्वल टू D माइनस C डिवाइड बाय D प्लस C। ओके, या फिर हमने ऐसे भी लिखा है A प्लस B डिवाइड बाय A माइनस B इज इक्वल टू C प्लस D डिवाइड बाय C माइनस D। तो दोनों का मीनिंग सेम है, तो इसकी यहाँ पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई करने वाले, इसलिए मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया। B माइनस A डिवाइड बाय B प्लस A इज इक्वल टू क्या होता है, D माइनस C डिवाइड बाय D प्लस C। ये ऑलरेडी आपने 10th में स्टडी किया है। तो ये एग्जाम्पल हम इस रूल का यूज करके करने वाले हैं। तो कैसे, देखो थोड़ा अलग एग्जाम्पल है। हमें फॉर्मूला पता है कौन सा, वी नो दैट कॉस थीटा सेक थीटा एंड टेन थीटा का कौन सा फॉर्मूला है जो हम बार बार यूज कर रहे हैं, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा बन गया, तो हम इसको ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। अभी हम क्या करेंगे, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा को इधर शिफ्ट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा को डिवाइड बाय 1 हम लोग कर सकते हैं। तो देखो ये A डिवाइड बाय B एंड C डिवाइड बाय D जैसा बन गया। सो इसकी जगह पे हम लोग ये रूल अप्लाई करेंगे, क्या है, B माइनस A डिवाइड बाय B प्लस A। तो इसको मैं A कहती हूँ, इसको मैं B कहती हूँ। तो करो B माइनस A, B माइनस A मतलब क्या, 1 माइनस A मतलब सेक थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइड बाय B प्लस A मतलब 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या करेंगे, D माइनस C, D माइनस C, इसको मैंने C कहा, इसको मैंने D कहा। D माइनस C मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय D प्लस C मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1। ओके, अब देखो यहाँ माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, करना ही पड़ेगा, और प्लस साइन से किया तो मीनिंग चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा। 1 माइनस सेक थीटा एंड ये माइनस माइनस बिकम्स प्लस होगा, प्लस टेन थीटा डिवाइड बाय, ये प्लस से मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज रहेगा 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और यहाँ पे -1 ही है तो -1 ही रहेगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा -1 डिवाइड बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1। यही तो हमें प्रूव करना था। देखो 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, एंड सेक थीटा प्लस टेन थीटा -1, सेक थीटा प्लस टेन थीटा -1, सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1। यही हमें प्रूफ करना था, तो ये हमारा फाइनल प्रूफ है। यहाँ पे LHS RHS नहीं, हमने ये फॉर्मूले का यूज करके प्रूफ किया। तो समझ में आया, ये आपके एक्सरसाइज का यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री 1 जो है खत्म होता है। 2 ही एक्सरसाइज है इसमें, ट्रिग्नोमेट्री 2 भी है आगे जाके 3rd चैप्टर, वो हम इसके बाद तुरंत कंटिन्यू करेंगे। तो आज मैं यहीं पे रुकती हूँ बच्चों, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।